हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, जो आपके दास ग्रेड टू डी ट्रिपल एस बी दास ग्रेड टू का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, तो उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में हमने 21 शिफ्ट जो आपकी हुई हैं 2019 में, उसका हमने रेफरेंस लिया है और उन्हीं का एनालिसिस किया है। हालांकि इसको बनाने में पूरा ध्यान रखा गया, पर थोड़ी बहुत गलती इसमें हो सकती है। ठीक है, फर्दर आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके इस एग्ज़ाम में मतलब इस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी, तो इसमें मेरा सहयोग आपके लिए ऐसा है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स के पीवाईक्यूज़ इस चैनल पे सॉल्व करा रहा हूँ, जो 2019 की सारी शिफ्ट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं की जो शिफ्ट्स मैं करा रहा था, तो कमेंट में किन्हीं 2-3 लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि आप इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ भी करा दीजिए, या इंग्लिश के पीवाईक्यू का चैनल बता दीजिए। देखो, पीवाईक्यू कौन करा रहा है, चैनल तो मुझे नहीं मिला किसी का। ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं ही करवा देता हूँ पहले। ठीक, पर मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाई, पर मैं वीडियो जब रिव्यू कर रहा था तो मुझे फील नहीं आई। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उसको पढ़ाना प्रेफर भी नहीं करता। बट मेरे को कहा गया तो मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ। बट वही है ना कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मेरे को व्यूज़ तो आ ही जाने हैं। ठीक है, बट उससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट ही कर दिया कि मैं कल को मान लो डाल दूँ तो मेरे को डालनी ही नहीं है। ठीक, तो पर मैंने सोचा कि एक डिटेल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने। फ्री फ्री पूरे सोर्स जो है सारे, जो भी मैं बताऊँगा यहाँ पे सब फ्री मिलेगा। ठीक है, कुछ कंटेंट जो मेरे पास अवेलेबल था उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो जिनका जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इस वीडियो का एजेंडा है आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न कि कहाँ से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको करने हैं। जैसे मेन आपके जो हैं, एक तो आरसी आती है, दूसरे ग्रामर पूछा जाता है, तीसरी चीज़ आपकी वोकैब रहती है इंग्लिश में मोटा मोटा। ठीक है, वोकैब में आपको मिसप्लेट वर्ड पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, इडियम्स पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, उनकी वेटेज कितनी, मतलब कितने पूछे गए थे, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वो इसमें देखेंगे। ग्रामर में देखेंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, वो भी डिस्कस करेंगे। आरसी में हम देखेंगे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम है उसमें। ठीक है, कौन से तरह का पैसेज आया, मतलब कौन से टॉपिक से आया। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आया, किससे आया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, वोकेबलरी की हम डिटेल स्ट्रेटेजी इसमें डिस्कस करेंगे। आरसी कैसे तैयार करना है, आरसी को मतलब आरसी को जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो तब कैसे करना है, और उससे पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी रहेगी। ग्रामर की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, प्रायोरिटी जो कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है उसकी प्रायोरिटी भी इसमें देखेंगे। एंड की टेक अवेज वगैरह जो भी आपकी जो इस वीडियो से आप सीखोगे, एंड जो मेरे मेरे जो क्या कहते हैं, मैं फ्री कंटेंट जो आपको दूंगा वो सब भी आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, सो एग्ज़ाम के स्नैपशॉट में मतलब यही है, आपके अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, 40 में से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है वो ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, तो ग्रामर की वेटेज जो है आपकी ये है। और 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वोकेबलरी के। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। और 10 ही क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं आरसी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये फिक्स रहता है, 2 आरसी पूछी जाती है। ठीक है, जनरली एक स्टोरी बेस्ड होती है और एक जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप की होती है। अगर पैटर्न देखा जाए तो पूरा पुराना पैटर्न एनालिसिस करें तो उससे आपका यही पता लगता है। ठीक है, वोकैब में अगर देखा जाए तो फिलअप्स में भी वोकैब पूछी गई आपकी। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आप रखोगे तो मान लो इन्हीं को रखोगे, सिनोनिम एंटोनिम्स को। ठीक है, इन्हीं का यूज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलअप्स में मेनली आपके जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। ठीक है, एक तरह से इसको ग्रामर में भी बोल देते हैं, वोकैब में भी याद करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ठीक है, ये सब जो है फिलअप्स में होंगे। तो इसका कंटेंट जो है आपके सिनोनिम एंटोनिम्स, fixed prepositions, phrasal verbs, idioms and phrases, one word substitution, इनकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। तो आप वहाँ से जा करके इनको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंट ना करवा के आप वैसे ही पीडीएफ डायरेक्ट पढ़ना चाहो तो डायरेक्ट भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो
ये कंटेंट मेरी तरफ से आपके लिए फ्री है। कहीं आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स पढ़ लीजिए। ये आपके लगभग 400 मतलब होता है ना टॉप 500 टॉप 200 टॉप 300 उस टाइप की पीडीएफ है। ठीक है। डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में। उसमें मतलब अच्छे वर्ड्स हैं, ऐसे नहीं है कि सिंपल वाला है। मतलब आप लोगों में से सब जो है कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन किए होंगे, तो अच्छे वर्ड्स की पीडीएफ। एक होता है कि जो रिपीटेड वाले जो होते हैं ना टॉप 100 रिपीटेड, जैसे ब्लैक बुक वोकेबलरी की लोग पढ़ते हैं, तो उसमें टॉप 100 टॉप 200 करके एक सेक्शन अलग होता है, तो कई लोग उसी का ही कंटेंट निकाल के चिपका देते हैं। तो वैसा नहीं है। जो जब ब्लैक बुक पढ़ी जाती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि हमने सेलेक्ट किया कि ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये याद नहीं हो रही, याद नहीं हो, तो उस तरह की वो पीडीएफ आपकी रहने वाली है। और रिपीटेड वाले भी उसमें रहेंगे, ऐसा नहीं कि रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड वाले भी आपको मिलेंगे। तो मिक्स ऑफ बोथ है एक तरह से। मिसप्लेट वर्ड्स आपके सारी शिफ्ट को मिला करके लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। तो वो उतना आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, लो प्रायोरिटी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। बट फिर भी छोटे मोटे मिसप्लेट वर्ड्स जो हैं कुछ कुछ, जैसे अकोमोडेशंस वगैरह, इस पे वो थोड़े से एक बार ध्यान रख के चले जाना। मतलब इसको प्रायोरिटी कम देना, पर देना ज़रूर। अगर आपको टोटल पूरे में से पूरे 40 में से 40 आपको स्कोर करना है, ठीक है, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। बट प्रायोरिटी इससे डिसाइड हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन आए, है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं वोकैब की स्ट्रेटेजी। वोकैब की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है। तो वोकैब के पहले सोर्स मैं बता देता हूँ। एक आपको जो पीडीएफ्स मैंने दिए हैं, ठीक है, वो आप घोट लो, रट्टा मार लो अच्छे से, क्योंकि रटना ही पड़ेगा वोकैब को। ठीक है। निमोनिक्स बना के जैसे करना कर लो, आप पीडीएफ कर लीजिए। सेकंड जो चीज़ है आपकी है नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक आती है। ठीक है। उसमें रूट वर्ड से आपको वर्ड सिखाए जाते हैं, आप बहुत सारे वर्ड्स उससे सीख जाओगे। तो वो एक बुक मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो कि किसी ने तैयारी शुरू ही की है या थोड़ा ही टाइम हुआ है तैयारी शुरू की, तो उसको वो बुक है ना एज ए सप्लीमेंट उसको लेता रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्पेसिफिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो बस उसी का कंटेंट आप लो। नॉर्मल लुइस की बुक से आपको यह होगा कि आप रूट वर्ड्स अच्छे से कर लोगे। मतलब आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे, आपको कोई एकदम नहीं पढ़ा हुआ भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है वोकैब का और आपको रूट वर्ड्स पता है, तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है। रूट वर्ड्स का इतना फ़ायदा है, तो वो एज दे देगा आपको सब लोगों से, क्योंकि एक वर्ड नया होगा, है ना। तो वर्ड नया होगा तो किसी को और को आएगा नहीं, पर आपको वर्ड पावर मेड इजी आपने पढ़ी है, आपको रूट वर्ड्स पता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो एक आपको ये पढ़ना है वर्ड पावर मेड इजी। थर्ड जो है हिंदू एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स कहाँ से करोगे? डायरेक्ट एडिटोरियल्स पढ़ना मेरे ख्याल में सही नहीं रहता। ठीक है। तो आप डायरेक्ट सही नहीं रहता, मतलब उतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आप उसको पढ़ोगे फिर समझोगे। तो उसके लिए आपका जो इंग्लिश माध्यम का एक चैनल है, एसएससी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो पता होगा। ठीक है। या और कोई जैसे बैंक्स की कर रहा है तो उनको भी पता होगा। इंग्लिश माध्यम का एक चैनल है जो आपको हिंदी एडिटोरियल्स देता है और अच्छे फॉर्मेट में देता है। डेली उनके टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ आती है, उसको आप पढ़िए। ठीक है। उससे आप वोकैब, आपकी वोकैब भी तैयार होगी। मैं यूँ नहीं कह रहा कि उसमें वोकैब आप रटने बैठ जाओ, बस आप उसको पढ़ो, उसको समझो। समझने के साथ साथ उसकी वोकैब को भी एक बार गो थ्रू कर लो। रोज़ आएगी, आपको रटना नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं देना। मैंने देख लिखा भी है 20 मिनट्स। ठीक है। मैक्स टू मैक्स आपके 40 मिनट्स लगने चाहिए, मतलब जस्ट डबल बोल दिया, पर इससे ज़्यादा आप उसमें नहीं लगा सकते। ठीक है। 40 मिनट्स भी उसके लिए जिसकी स्पीड जो है स्लो है, मतलब रीडिंग मतलब कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं है। इसमें आपके जो नीचे क्वेश्चंस भी रहते हैं, और इन्हीं एडिटोरियल से आपके आरसी का काम भी हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप दो सेक्शंस कवर कर रहे हो, वोकैब भी कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हो, साथ साथ आपकी ग्रामर भी हो रही है, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज़ें पता लगेंगी, तो ग्रामर का काम भी थोड़ा बहुत उसमें हो ही जाएगा। समझ रहे हैं। तो रूट वर्ड्स आपको करने हैं, एडिटोरियल्स आपको करना है, और 50 वर्ड्स जो हैं आपको डेली पढ़ने हैं। किसी ना किसी सोर्स से पढ़ लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए। मेरी पीडीएफ ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसको फिर रिवाइज़ कर लीजिए। एक बार हो जाए, तीसरी बार रिवाइज़ कीजिए। उसके अलावा भी आपको पढ़ना है तो ब्लैक बुक करके एक बुक आती है वोकैब की, ठीक है, एसएससी वालों को पता होगा। तो ये ब्लैक बुक वाली बुक कर सकते हो। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसी पे बेस्ड ये ब्लैक बुक रहती है। ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही उसमें कंपाइल किया होता है एक अच्छे वे में, एक टेबुलर फॉर्म में उसमें वो रहता है कंटेंट। तो आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपकी
बुक आती है पिनेकल एसएससी वाली, तो उनमें भी जो पीछे क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में पढ़ना पसंद है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आओ, जिसमें ग्रामर भी आपको मिल जाएगी, वोकैब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अथाह सोर्सेस है, आपको इनमें से कुछ चूज करना है, कम चूज करना है। ठीक है, और आपको अगर ऐसा है कि मेरे को बस कंटेंट से नहीं पढ़ना, वीडियोस से पढ़ना है, ठीक है, वीडियो लेक्चर भी बता दो, तो वीडियो लेक्चर में आपके जो रानी मैम है, ठीक है, रानी मैम, उनका समुद्र मंथन करके कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, समुद्र मंथन, वो वाली वीडियोस आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैम ने वोकैब अच्छे से करवा रखी है, मेरे ख्याल में सिनोनिम एंटोनिम करवा रखे हैं, इडियम्स फ्रेजेस का मेरे को अंदाज़ा नहीं है, आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डिस्कशन करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 46.7% का मतलब है आपके 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसमें से अप्रॉक्स पाँच क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट बेस्ड मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पूरा का पूरा उसमें पैसेज में से मिल जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड। इन्फ्रेंस बेस्ड आपको सोचना पड़ता है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके आसपास के जो सेंटेंसेस है उसको पढ़िए। मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोला है कि इससे कवि क्या इन्फ्रेंस, मतलब आपको क्या समझते हो, या उस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है उसका। ठीक है, फिर आपको मीनिंग उससे समझना है कि क्या कहना चाहिए, फिर आपका आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जब आप डील कर रहे हो तो आप पैराग्राफ को स्किम कर सकते हो। स्किम करने का मतलब होता है आप जस्ट कीवर्ड्स पढ़ते पढ़ते आप उसको छोड़, मतलब चले जाओ, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैसेज में से ही उठाना है, तो आप कीवर्ड्स आपको पता रहेंगे तो आप डायरेक्ट चलो। जब आप इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। ठीक है, ओके। वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट भी क्वेश्चन वोकेबलरी से, इसमें वोकैब के हिसाब से आ जाएगा, मतलब ये बोल देगा पैसेज में ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, टाइटल वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक, टोन भी पूछ लेता है कि इसकी टोन क्या है। ठीक है, तो इस तरह के पैसेज की आप प्रैक्टिस, एक आधी वीडियो देख लीजिए निमिषा बंसल मैम की, निमिषा बंसल मैम की एक मतलब वीडियो है, आरसी कैसे पढ़ना है, आरसी के रिगार्डिंग। उसमें मैम ने टोन और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं टोन इन्फ्रेंस वाले, वो करवा रखे हैं, तो एक बार वो देख लो, आप समझ जाओगे। टोन्स टोन्स भी मैम ने उसमें करा रखी है, टोन ऑफ पैसेज बाय निमिषा बंसल ऐसे करके कोई वीडियो, तो टोन्स आप पूरी देख लो कि कौन से में कौन सी टोन होती है, तो एक बार आप पढ़ लोगे, फिर आपको पता रह जाएगा, आप वहीं आपके नोट्स बन गए। उसके बाद में टोन वाले एक बार क्वेश्चंस कर लो, तो आपको टोन और वाले ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या टोन है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, टाइटल आप वैसे भी निकाल ही लोगे, टाइटल में वैसा कुछ है नहीं, ऑप्शंस थोड़े से वैसे ही होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड ऑप्शंस रहेंगे, थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा टाइटल क्या है ना। फिर है आरसी में टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक से 10% आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 35% हैं, सोशल इश्यूज एंड साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। ठीक है, अब ये इन टॉपिक्स को दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि आरसी करना या इंग्लिश को समझना या इंग्लिश को, मतलब एसएससी या DSSS एग्ज़ाम्स में एसएससी की प्रिपरेशन या इंग्लिश की प्रिपरेशन, सॉरी एसएससी की नहीं, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कोई भी, मतलब जब वीडियो देखते हो तो उसमें बोलता है कि आप एक नोवेल पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी रहेगी। मैं उस चीज़ का इतना फेवर नहीं करता हूँ, मैं नोवेल वाला आदमी नहीं हूँ। ठीक है, क्यों नहीं हूँ मैं बताता हूँ। जब किसी को नोवेल खरीदने के लिए कहा जाता है तो वो देखो 2 नोवेल उठा के ले आता है। ठीक है, लगभग लगभग आप देखोगे, खुद भी एनालिसिस खुद का भी कर लेना अगर आपने लिया है। ठीक है, एक लेता है, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, अब पता नहीं क्यों लेते हैं पर ये उठा के लाते हैं, रिच डैड पुअर डैड, और या फिर एक ले आएंगे एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, या इन्हीं के आसपास की जो फेमस फेमस है उनमें से आप कुछ उठा के ले आओगे। उनमें क्या है, लैंग्वेज उतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, इजी भी है, आप उसको एक दिन में भी पूरी पढ़ सकते हो, पूरी समझ भी आ जाएगी, कोई वैसा कुछ मेरे को दिक्कत नहीं है। दिक्कत में भी उनको हो सकती है जिनकी इंग्लिश, मतलब उनको बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो उस वो केस मेरे ख्याल में यहाँ नहीं है। हिंदी मीडियम का भी होगा तो उसकी इतनी इंग्लिश तो अच्छी है कि वो जस्ट कहीं कुछ लिखा है तो उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं। मेन क्या आता है ना, आपकी सब्जेक्ट फैमिलियरिटी नहीं रहती है ना।
जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स ईजी रहता है, आपको लगभग बचपन से आपने इन्वायरमेंट पे बहुत कुछ लिखा होगा, तो आपको रहता है कि ये पॉल्यूशन ये होता है, वो ये होता है। पर जैसे साइंस एंड टेक से कुछ आ गया, एआई पे कुछ आ गया, ठीक है, अब आपको आइडिया नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो वीक है, तो आपको पैसे समझने में बहुत दिक्कत है। यहीं पे जब एग्जामिनेशन में जब आरसी आएगी, वहाँ खेल लो। तो आपको क्या है, वास्ट सब्जेक्ट्स जो हैं, वास्ट टॉपिक्स जो हैं, उनको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे? एक तो आपका जो हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल है, हिंदू एडिटोरियल का मेन क्या है, नोवेल की जगह मैं उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि क्या है, वो जो टॉपिक चल रहा होता है मार्केट में, ठीक है, जैसे एआई चला होगा तो एआई पे आया होगा, ठीक है, जब वॉर चल रहा है तो वॉर से रिलेटेड आएगा, तो आपको हर तरह से चीज़ें मिल जाती है एडिटोरियल्स में, ठीक है। हर मतलब आपको होता है ना, अलग अलग टॉपिक्स का एक्सपीरियंस हो जाता है उसमें, ठीक है। अब मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप सीधा बैठते ही हार्ड टॉपिक उठा लो। आप, अगर आपको फैमिलियरिटी नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हो प्रॉपर, ठीक है, तो शुरू में आप वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर धीरे धीरे आप शिफ्ट होना शुरू शुरू कीजिए और सारे टॉपिक्स कवर कीजिए, ठीक है। मतलब आपकी अगर फैमिलियरिटी बिल्ड हो जाएगी, जब आपके सामने आरसी पढ़ी होगी, जब आपको पढ़ना होगा, आपके यूँ नहीं होगा कि आप लाइन पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। जब आपके आरसी पढ़ते हो और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, ये दिक्कत होती है, और इसी वजह से नंबर नहीं आता, ठीक। तो फैमिलियरिटी बिल्ड करना इज़ द वे, ठीक है, उसी से आप आरसी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। आप आरसी की 1000 प्रैक्टिस कर लो, उससे मतलब नहीं है, आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे, आपकी फैमिलियरिटी बिल्ड होगी, आपके नंबर देखना इसमें बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल स्ट्रेटेजी, दो आपके तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक है क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने पैसेज पढ़ा और उसके हिसाब से आपने निकाल लिया। तो ये जनरली क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच आपके जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उन पे लागू हो जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये देख लेना है कि फैक्ट बेस्ड है या इन्फ्रेंस बेस्ड है। ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो इनकी, तो आपको पता लग जाएगा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इन्फ्रेंस बेस्ड, ठीक है। मार्क कर लो कि ये इन्फ्रेंस वाला, ये फैक्ट वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को स्किम करोगे कि रीड करोगे, ये आपको डिसाइड हो जाएगा पहले, ठीक है। और पैसेज फर्स्ट अप्रोच वो हो जाती है कि जैसे ही आप क्वेश्चन, आपको मान लो कि क्वेश्चन नहीं पढ़ने, तो ये लगभग इन्फ्रेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आता है। और आप इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, मान लो कि आप सोच रहे हो फैक्ट बेस्ड आया होगा, तो आप पहले क्या करो, जब पैसेज पहले पढ़ रहे हो, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि आप स्किम कीजिए, ठीक है। पैसेज जैसे इसमें लिखा है, रीड द पैसेज फुल्ली फर्स्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, ये तब लागू होता है जब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके वहाँ हो, ठीक है। तो आपको पहले नहीं पढ़ना, आपको पहले एक बार, जैसे जो पैसेज है, ये मान लो ये पैसेज लिखा है, तो इसमें आपके कीवर्ड्स पढ़ लेने। जैसे पहले पैसेज में मैंने कुछ भी देखा, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इनफर्टिलिटी है, आपके ये है, मतलब कोई ना कोई शब्द होगा, तो आपने देखा कि अच्छा अच्छा ठीक है, लगभग लगभग आपको पता लग जाएगा कि इन बारे में बातें कर रहा है। फिर क्वेश्चंस में आपको पता चला कि फैक्ट बेस्ड है, तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर ढूंढते मिलोगे, ठीक है। अगर इन्फ्रेंस बेस्ड आ गया तो आपको लगेगा ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड है, स्किमिंग से काम नहीं चलेगा, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको बस एक बार सरसरी निगाहों से देखना है, फिर क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस देख के आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच मेरे ख्याल में सही रहती है, और मैं खुद यही यूज़ करता आया हूँ हमेशा से एग्जाम्स में, ठीक है। तो कीवर्ड्स आप देखो, स्कैन कर लो, टाइम बचेगा इससे क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच में, ठीक है। और यूज़फुल है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, और ये करता है इन्फ्रेंस, जो पैसेज फर्स्ट है। इन पैसेज तभी पढ़ोगे जब आप, अगर पहले क्वेश्चन देख लो, आपको पता लग जाएगा कि टोन पूछ रहा है, इन्फ्रेंस पूछ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि मुझे पैसेज पूरा पढ़ना है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन नहीं देखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन देखा, पता चल गया, इन्फ्रेंस पूछा, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, डिसाइड हो गया, बस। पता चल रहा है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं और आपने पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये टाइम बचाने में काम करता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसको एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, आरसी की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हो, इसके अलावा आप जो मॉक देते हो उनमें आप एक बार स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिए, आपका टाइम बचता है नहीं बचता है, आप बताइए कमेंट्स में, ठीक है। और डेली एडिटोरियल्स प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश माध्यम का चैनल है, फ्री अवेलेबल है पूरी तरह से, उसमें वोकेबलरी भी आपकी इंप्रूव होगा और रीडिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक। तीसरा आपका जो आ जाता है वोकैब आरसी, उसके बाद आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में फिलिप्स के क्वेश्चंस भी पूछे हैं, एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी ग्रामर का यूज़ आता है, ठीक है।
और कोर टॉपिक्स की बात करें, टेंस से क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंसेस से है, नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से है क्वेश्चन, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो आपका फोकस इन 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 टॉपिक्स पे होना चाहिए। नरेशन और वॉइस आपके बहुत इजी टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल्स, जो सेंटेंस है, ये जो है आपके जो 120 रूल्स वगैरह है ना, उनसे आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उनमें जो रूल्स होते हैं लगभग लगभग इन्हीं पे ही बेस्ड होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस उसमें मिलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिसाब उसमें मिलता है। ठीक है, उसके जो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे टाइप के, जैसे वन ऑफ द रीजंस देख के लोग आर लगाते हैं पर वो गलत होता है, वन की वजह से यहाँ पे इज आता है। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, तो ये 2 3 1 जो आपके जो रूल्स वगैरह रहते हैं वो, ठीक है, एंड बिटवीन यू एंड मी, दो दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन आता है। अगर दो से ज़्यादा लोगों में कुछ बांटना है तो वहाँ पे अमंग आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। शी शैड शी वुड, तो ये आपका इनडायरेक्ट में है। ठीक है, नरेशन वाले क्वेश्चन जैसे इनडायरेक्ट में है तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, वुड आएगा। अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक, अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, तो ये आपके प्रिपोजिशन या वैसे टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ही इज़ एन यूरोपियन, तो ये आपके आर्टिकल वाले क्वेश्चन, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के कॉमन एरर डिटेक्शंस क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और इनको करने में आपकी अगर कोई हेल्प करेंगे तो मतलब 120 रूल्स जो है ग्रामर वाले, वो अच्छे खासे आपको मजबूत बना देंगे। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक अच्छी है तो आप 120 रूल्स डायरेक्ट जाइए, और नहीं अच्छी है तो मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी भी आपकी इसमें रहेगी। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेनली 6 रूल्स पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। एक तो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे एवरीवन, एनीबडी, एनी, ठीक है, एवरी, ईच, इन सब जो है वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आगे वर्ब जो है वो सिंगुलर लेंगे। ठीक है, ईदर नीदर भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, नीदर ऑफ द ऑप्शंस सीम्स वायबल, नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें पैरेलल कॉन्सेप्ट लगता है, पैरेललिज्म। ठीक है, नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे द मैनेजर आया नॉट ओनली के बाद, तो यहाँ पे द एम्प्लॉयज आएगा। ठीक है, और सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आपको उनमें मिल जाएंगे 120 रूल्स में। ये अच्छे से मतलब मेरे ख्याल में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें है ना, 120 रूल्स में आपको मिल जाने। अलोंग विद के बाद में जो अलोंग विद वाले सेंटेंस आते हैं, जैसे अलोंग विद, एज वेल एज, मैं रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ पर एक बार जस्ट मैं पढ़ा ही रहा हूँ एक तरह से अलोंग विद, एज वेल एज, ये इस टाइप के जो आते हैं, तो उनमें जब भी वर्ब होती है वो सब फर्स्ट के हिसाब से आती है। ये भी रूल आपको उनमें उन वीडियोस में मिलेगा। कलेक्टिव नाउन का हिसाब क्या होता है कि द टीम हैज सबमिटेड द प्रपोजल, तो यहाँ पे द टीम आपको प्लूरल लग रही होगी, पर हमेशा जब कलेक्टिव नाउन जैसे द टीम, द ज्यूरी, ये सब अगर साथ में कोई काम कर रहे हैं तो आप हमेशा इनको सिंगुलर काउंट करना है। ये अगर उनका वो साथ में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब जैसे ज्यूरी जो है उनका वोट जो है अलग 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 बटा हुआ है, मतलब वो अलग अलग एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उस समय पे उसको प्लूरल काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे द टीम आपस में लड़ रही है, द टीम आर द टीम आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, मतलब जो भी सेंटेंस बनेगा पर वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर, जैसे द 5 माइल्स इज अ लॉन्ग रन, 5 माइल्स आपको प्लूरल लगेगा बट दे आर सिंगुलर। तो इस टाइप के आपके जो रूल्स है, मतलब एक तरह के एक्सेप्शनल रूल्स टाइप के ये होते हैं। तो आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम, वहाँ पे ये कंटेंट मिल जाएगा। वो रूल्स पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको बड़ी आसानी रहेगी। कुछ के कंडीशनल सेंटेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो कंडीशनल के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड कंडीशनल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई एसएससी वाला बंदा हो तो उसको पता होगा, और इस आपके वाले एग्जाम में भी आए हैं। तो सेकंड कंडीशनल में जैसे इफ़ प्लस पास्ट, वुड प्लस वर्ब। ठीक है, तो होता क्या है, इफ़ प्लस पास्ट टेंस दिया होता है और आगे आई वुड हैव करके यूज़ कर देगा, मतलब वो थर्ड और इसको मिक्स कर देता है, पर आपको पता होना चाहिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इधर आएगा आई वुड नो। ठीक है, ये आ जाएगा। सो अब ये जो लास्ट अपना टॉपिक रहा था, वोकैब आपने डिस्कस कर लिया, आरसी की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली, बसरी क्या थी, ग्रामर। तो ग्रामर में मैं लर्निंग सोर्सेज बता देता हूँ, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अमन वशिष्ठ सर हैं। अगर किसी को डिटेल में क्लासेस लेनी है, इन डिटेल आपको क्लास
लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे नाउन पढ़ना है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह जो भी है चीज़ें टॉपिक वाइज पढ़नी है। तो आपके सर हैं अमन वशिष्ठ सर, इन्होंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। 30-40 के अराउंड इनके लेक्चर्स होंगे, पूरी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आप इन क्लासेस से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ठीक। रूल्स के लिए मैंने बताया, ये निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स हैं, करवा रखे हैं मैम ने, वो बहुत अच्छी वीडियो है, और इनकी मैम की बुक भी है 120 रूल्स की, अगर कोई बुक से पढ़ना चाहता है, ठीक है। एडिशनल कोई लेक्चर्स आपको मान लो कि यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, तो आप रानी मैम के चैनल पे एंड नीतू सिंह मैम के चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं। बुक्स के लिए आपको अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो नीतू सिंह केडी कैंपस वॉल्यूम 1 जो है वो आपके लिए सही है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए कोई वो दुख वाला हिसाब नहीं है उसमें, मतलब समझने में आसानी रहेगी, हिंदी वालों के लिए समझने में आसानी रहती है इस बुक को। नीतू सिंह केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 जो है, आप एक बार देख लेना, क्या नाम है इसका, प्लेन टू पैरामाउंट माउंट होता, प्लेन टू पैरामाउंट पैरामाउंट होता था पहले, ठीक है। तो अब इसका नाम मेरे ख्याल में यही है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करके आती है, इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की बुक, ठीक है। एक जनरल इंग्लिश की बुक आपकी एसपी बख्शी की है, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपरली इंग्लिश में ही दे रखा है, तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो सकती है, और पढ़ना चाहो तो एसपी बख्शी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, एसएससी के करो, डी ट्रिपल एस भी करो, किसी के भी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एंड मार्क्स तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज हैं वोकैब के लिए, जो मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको जो कंटेंट है उसको डाउनलोड कर लो, और लिंक आपका टेलीग्राम चैनल का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर प्रायोरिटी मैट्रिक्स, आपको इतना सब बताने के बाद आपको प्रायोरिटी पता लगी गई होगी, तो देख लेते हैं। सिनोनिम करना है, एंडोनिम्स करना है, फिलअप्स करने हैं, एरर डिटेक्शंस करना है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट करना है, टेंसेस करने हैं, कंडीशनल्स करने हैं, नरेशंस करने हैं, वॉइस करनी है। सेकंड में आपको प्रीपोजिशंस रखने हैं, कंजक्शन रखने हैं, आर्टिकल्स रखने हैं, प्रोनाउंस रखने हैं, इडियम्स रखने हैं, ओडब्ल्यूएस रखने हैं। लास्ट लीस्ट में एडजेक्टिव्स पे कम क्वेश्चन है, मिसप्लेट्स पे कम क्वेश्चन है, ठीक है। सो यही अ, अंत में बस यही कहूँगा कि जो ग्रामर है वो डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, मैंने पहले भी कहा। अनफेमिलियर है, उसको फेमिलियरिटी बिल्ड कैसे होगी, एडिटोरियल्स पढ़ के। एडिटोरियल्स भी आपको अलग अलग तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे पढ़ना है, ठीक है, जो जिससे आपको फेमिलियरिटी टॉपिक्स पे बिल्ड हो। इंग्लिश जो उसकी जो क्या कहते हैं ना, इंग्लिश का जो भी क्या बोलते हैं उनके, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी होती है, अगर वो आप समझ जाते हो और फिर उनकी वोकैब भी आप समझ जाओगे, तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे आरसी के या फिर किसी भी तरह के, जैसे एरर डिटेक्शन में भी आपको पढ़ना तो पड़ता ही है, जैसे आरसी को पढ़ोगे वैसे उसको पढ़ोगे, तब भी आपको फेमिलियरिटी अगर नहीं है सब्जेक्ट से जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, मतलब एरर डिटेक्शन में भी हो सकता है अलग टॉपिक्स आए, तो थोड़ा सा वहीं वहीं पे है, तो आपको फैमिलियरिटी बिल्ड करनी है, मेन मेन यही है, ठीक। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ कंटेंट मिलेगा, सिनोनिम एंटोनिम्स मिल जाएंगे, इडियम्स मिल जाएंगे, टॉप 500 लिखे, सिनोनिम एंटोनिम्स तो मेरे ख्याल में ज़्यादा है, 500 प्लस ही मिल जाएगा, ठीक है। दोनों की एक कंपाइल्ड है, दोनों प्लस में है, दो अलग अलग नहीं है, एक ही में है सिनोनिम एंटोनिम्स। और काफ़ी वर्ड्स है, मतलब 200 तो हेडिंग्स हैं, ठीक है। और उसके नीचे मैंने सिनोनिम करके मैंने 10-10 वर्ड्स या 5-5 6-6 वर्ड्स दे रखे हैं, और एंटोनिम्स में भी 5-5 6-6 वर्ड्स दे रखे हैं, तो आप काउंट कर लो अब। तो 200 × 5 इसका करेंगे तो 1000 के आसपास कुछ, 500 प्लस मेरे ख्याल में हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली इडियम्स 500 के आसपास है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 500 के प्लस आसपास कंटेंट उसमें है, ठीक है। और अच्छा कंटेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, HD+SB एग्ज़ाम्स, आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। अभी चैनल छोटा है तो हो सकता है आपको वीडियो मतलब क्या, हो सकता है कि आपको ये चैनल ना मिले सर्च करके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट जाके भी अपना कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब करोगे किसके लिए, इंग्लिश के लिए मत करना भाई, इंग्लिश यहाँ नहीं मिलेगी आपको, मैथ्स के PYQ सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या कहते हैं, वो जो प्लेलिस्ट बन रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ना शुरू करो। थैंक यू।